अभी जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है कि टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, सेंटर तो सेम है लेकिन सर्कल जो है अलग अलग है, लेकिन सबका सेंटर सेम होता है, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। और रेडियस दोनों ही सर्कल का दिया हुआ है, एक रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का 5 सेंटीमीटर है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। तो पहले वो जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम बना लेते हैं। जैसे ये एक सर्कल हो, दूसरा सर्कल ये हो, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो, क्योंकि इस सर्कल का भी यही सेंटर है और इस सर्कल का भी सेंटर है, दोनों ही सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर है दोनों का, सेंटर का नाम दिए हुए है वो, ठीक है। उसके बाद एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी छोटे वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर और बड़े वाले का 8 सेंटीमीटर। उसका टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ करना है, दोनों के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट सी लेना है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी मान लेते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट पी है, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लिए और इसी से जो है दोनों के ऊपर जो है हमको टेंजेंट को ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, दूसरा टेंजेंट हम इस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, बड़ा वाला सर्कल पर ये वाला टेंजेंट ड्रॉ किए, छोटे वाले सर्कल पर ये टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ये भी टेंजेंट है, बिगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, और ये जो है स्मॉलर सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है। दोनों के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। तो टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉ। रेडियस पहले कौन दिया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि बड़ा वाला जो है वो पी ए है, पी और ए, बड़े वाला सर्कल पर पॉइंट ए होगा क्योंकि रेडियस पहले 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद छोटा वाला 5 सेंटीमीटर, दूसरा पी बी हो गया, तो ये पॉइंट बी हो गया। तो दोनों ही टेंजेंट हमको मिल गया, पी ए एंड पी बी, ठीक है। अब रेडियस दिया, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। अब जो है रेडियस दोनों का बना देते हैं। रेडियस कैसे बनता है, जब हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ है टेंजेंट का उससे मिला देंगे तो रेडियस होगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है टेंजेंट का, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिला देंगे तो रेडियस हो जाएगा। ये छोटे सर्कल का रेडियस हो गया। अब बड़ा सर्कल का रेडियस कौन होगा, ये होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है बड़े सर्कल का और इस सेंटर से मिला दिए तो ये रेडियस हो गया बड़ा सर्कल का, ये स्मॉलर सर्कल का। इसको स्मॉल आर दे देते हैं और इसको कैपिटल आर दे देते हैं, ठीक है। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। इसका वैल्यू स्मॉलर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये जो बड़ा वाला रेडियस है ये है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हो गया और ये वाला जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। कहता है देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी। हमको ये बीपी निकालना है, यही बीपी का लेंथ निकालना है, बीपी, ये दोनों लेंथ निकालना है। रेडियस हमको दिया हुआ है तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब हम और एक चीज़ दिया हुआ है, इफ़ ए पी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये ए पी जो है दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इतना चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और अब निकालना है बी पी। तो कैसे निकलेगा, तो हम एक ड्राइंग एक्स्ट्रा करेंगे। ये जो सेंटर है ना, इसको इस एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ना है। इस सेंटर को हम एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ देंगे तो इधर और इधर दोनों तरफ जो है ट्रायंगल मिल गया, दोनों तरफ ट्रायंगल मिल गया। अब देखो ये एंगल कितना होगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है।
इधर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस जिस पॉइंट पर मिलता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको, बीपी। तो बीपी निकालना होगा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। उसमें ये लेंथ तो मालूम है, ये पता करना है, तो ये लेंथ हमको मालूम होना चाहिए तभी ना ये लेंथ निकलेगा। तो इस लेंथ को हम कैसे निकालेंगे, इस लेंथ को निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल का यूज करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ये वाला लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ निकल जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वो है ओपी निकल जाएगा। ओपी तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी दोनों में। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ओपी का वैल्यू निकालेंगे। जब ओपी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर ओ भी दिया हुआ है, तो फिर ये बीपी का वैल्यू निकल जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखने के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस होगा। और ये दोनों में किसी एक को लेंथ और किसी एक को ब्रेड्थ मान सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। हाइपोटेनस ये हो गया तो बाकी दो जो एक लेंथ होगा और दूसरा ब्रेड्थ हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड बेस डिस्टेंस हम दूसरे को ले सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी में जो h है ये क्या होगा, ओ पी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरली बड़ा वाला को मानते हैं, ये थोड़ा बड़ा है ना, इस दोनों में ये बड़ा है, इसको मान लेंगे ए पी स्क्वायर। और इसको हम लोग बेस लेंथ मान लेते हैं ए ओ ए स्क्वायर। और सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ओ पी को निकालना ही है, तो ए पी का वैल्यू कितना है, ए पी का वैल्यू है 50, ये 15 स्क्वायर हो गया। और ओ ए का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये 8 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 15 हो गया, 225, 64, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा, ठीक है। तो ओ पी अगर निकालना क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 289, और इसका जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आएगा ये अराउंड 13 आएगा, नहीं आएगा ये 17 आएगा, 13 कितना आएगा, 17। ये हो गया 17 सेंटीमीटर मिल गया हमारा ओपी। तो अब ओपी हमारा मिल गया कितना, 17 सेंटीमीटर। ओपी हो गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ओपी हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर। अब जब ये ओपी मिल गया और ये 5 है तो ये नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तब एक बार दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। और बार लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ पी, पाइथागोरस थ्योरम यही है। अब यहाँ देखो कि ये वाला है 90 डिग्री, इसका अपोजिट कौन है, साइड ये है, तो ये हो गया हाइपोटेनस, यहाँ भी हाइपोटेनस वही होगा, ओ पी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबा वाला कर लेते हैं तो ये बी पी स्क्वायर हो गया। और बेस लेंथ लेते हैं छोटा वाला का जनरली, तो ओ पी हो गया। ओ पी का वैल्यू अभी तुरंत निकालें,
17, ये हो गया 17 स्क्वायर। उसका बीपी तो निकालना ही है, और ओ बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ बी कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 289 बीपी स्क्वायर इक्वल टू प्लस बीपी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 25, ठीक है। टू 64 हो गया। तो अब इसका हम लोग जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो बी पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 264। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, तो स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए। ये अराउंड जो है 16.25 सेंटीमीटर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही निकालने के लिए कहा गया था, यही निकाल दिए, बीपी ही निकालने कहा गया, निकल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन है, ये ड्राइंग दिया हुआ है, इस ड्राइंग के आधार पर है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, 2 सर्कल्स टचेज ईच अदर, 2 सर्कल है, एक सर्कल ये बड़ा वाला है और एक दूसरा छोटा वाला है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। ये पॉइंट सी के ऊपर, इस पॉइंट सी के ऊपर दोनों जो है टच कर रहा है, ये दोनों सर्कल, ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है एट द पॉइंट सी, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। अब इस यहाँ पर ये एक टेंजेंट खींचा गया है, ये एक टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट हुआ, कॉमन टेंजेंट हुआ क्योंकि ये टेंजेंट जो है इस सर्कल के ऊपर भी है और इस सर्कल के ऊपर, दोनों ही सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है। ये वाला टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर भी है, इस सर्कल के ऊपर है, क्योंकि दोनों टच कर रहा है सर्कल और उसी पर टेंजेंट खींचा गया है। तो यहाँ पर दोनों के ऊपर टेंजेंट हो गया, इसलिए इसको कॉमन टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। कहता है कि कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, सी के ऊपर जो कॉमन टेंजेंट है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू पर जो है कॉमन टेंजेंट है, ये भी तो कॉमन ही टेंजेंट है, क्योंकि ये सी पर कॉमन टेंजेंट है। ये वाला टेंजेंट क्या है, सी पर दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन ये टेंजेंट कॉमन पॉइंट कॉमन नहीं किया है, छोटे वाले पर टच कर रहा है क्यू पर और बड़े वाले पर पी, लेकिन दोनों ही टेंजेंट तो दोनों पर है, एक ही लाइन है, दोनों पर टेंजेंट का काम कर रहा है। सेम लाइन इस पर भी है, तो ये भी कॉमन टेंजेंट है, लेकिन 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है दोनों सर्कल को, ये भी कॉमन टेंजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो है ये टेंजेंट सेम पॉइंट पर दोनों ही सर्कल को टच कर रहा है, ये भी एक कॉमन टेंजेंट है, लेकिन ये कॉमन टेंजेंट क्या है कि दोनों सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पर टच कर रहा है, तो है तो कॉमन टेंजेंट ही। बोल रहा है कि ये वाला जो कॉमन टेंजेंट है, जो कि एक ही पॉइंट पर दोनों को टच कर रहा है, इस कॉमन टेंजेंट को जो है बाइसेक्ट कर देता है। इस कॉमन टेंजेंट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है आर के ऊपर, ठीक है। ये जो कॉमन टेंजेंट है, जो कि दोनों ही सर्कल पर सेम पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट है, वो सर्कल दूसरा जो कॉमन टेंजेंट है, जो कि 2 डिफरेंट पॉइंट पर टच कर रहा है, उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब उसको 2 इक्वल भाग में बांट देता है। यानी हमको प्रूफ करना होगा कि पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर और क्यू आर दोनों को ठीक है, इतना ही चीज़ है, यही प्रूफ करना है हमको कि पी आर और क्यू आर जो है सेम होगा। कैसे सेम होगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो 1 मिनट में ये प्रूफ हो जाएगा। आप ज़रा देख लो, यहाँ पर ये पॉइंट पर ये इसको कट कर रहा है, तो ये कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट हो गया इसके लिए सेम कॉमन सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं सेम सर्कल पर, तो क्या होता है, टेंजेंट जो का जो लेंथ होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि पी आर एंड सी आर द टेंजेंट
फ्रॉम सेम external point R. V, R and CR are the tangent from same external point R. ठीक है, to the same circle. ठीक है, इधर भूल जाओ, इधर इसको भूल जाना है, इधर नहीं देखना है। ये सेम पॉइंट है, ये जो सेम पॉइंट है इसी से ये भी टेंजेंट जा रहा है, इसी से ये भी टेंजेंट जा रहा है, तो ये और ये बराबर हुआ क्यों? ठीक है, इसलिए दोनों ही टेंजेंट सेम हो जाएगा। 10 PR इक्वल टू CR, ये एक इक्वेशन हो गया। PR इक्वल टू CR हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ अब इधर इसको ढक दीजिए आप, बड़ा वाला को, और इसको याद रखिए। तो क्या हुआ, सेम पॉइंट R से Q पर टेंजेंट डाला गया, सेम पॉइंट R से इधर भी टेंजेंट, सेम पॉइंट R से एक इधर टेंजेंट खींचा गया और एक इधर टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हुआ कि नहीं? ठीक है, अगेन QR and CR, QR and CR are the tangent, from same external point R to the same सर्कल। एक ही सर्कल पर इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनेगा, एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर। तो थ्योरम पढ़ चुके हैं, ये दोनों ही टेंजेंट सेम होगा। ठीक है, 10 QR इक्वल टू CR, ये हो गया सेट है। PR जो है CR के बराबर, QR जो है CR के बराबर है, तो ये दोनों मतलब हुआ QR और PR बराबर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get PR इक्वल टू QR। अगर 1 और 2 को कंपैरिजन करेंगे, CR के बराबर PR है, CR के बराबर QR है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गया, PR इक्वल टू QR। तो PR इक्वल टू QR, यही तो प्रूफ करना था, PR इक्वल टू QR। तो PR क्या हो गया, PR इक्वल टू QR हो गया 10। तो PR को क्या लिख सकते हैं, PR को PR इक्वल टू QR हो गया, तो PR के बदले हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो PR इक्वल टू QR इक्वल टू हाफ ऑफ P Q। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि जो कॉमन टेंजेंट है, अब उसके बाद स्टेटमेंट हम लिख देंगे 10 द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q। इस पूरे स्टेटमेंट को इसके बाद लिख देंगे, PR इक्वल टू QR इक्वल टू हाफ ऑफ P Q होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल हो गया, मतलब ये हाफ हो गया, इसलिए R जो है मिडल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब लिख देंगे द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q। ये टेंजेंट जो है इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है, यही लिखना है। तो एक्स्ट्रा और स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारा फिर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस A एंड B आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले हम लोग 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल चाहिए,
तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है बड़ा वाला है और फिर एक जो है छोटा वाला, दोनों कॉन्सेंट्रिक है क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए, दोनों का सेंटर यही है। ठीक है, उसके बाद कहता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडिया ए एंड बी, दोनों का रेडियस, एक का रेडियस ए है और दूसरे का रेडियस बी है। उसमें से कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब जो ए है वो बड़े वाले सर्कल का है, ये जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और बी जो है छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो छोटा वाला सर्कल हम, जैसे ये है छोटा वाला सर्कल है, इसका रेडियस ये बी हो गया और बड़ा वाला सर्कल का रेडियस जो है हम ये बना देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी लार्जर सर्कल का एक कॉर्ड का लेंथ निकालना, लार्जर सर्कल के कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो लार्जर सर्कल में एक कॉर्ड बनाना होगा, तो किस तरह का कॉर्ड है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्कल, है ना। स्मॉलर सर्कल को जो टच करता है कॉर्ड, कॉर्ड है बड़ा सर्कल का और वो कॉर्ड जो है छोटे सर्कल को टच कर रहा है, उसी कॉर्ड का लेंथ निकालना है। वैसा कॉर्ड जो बड़े सर्कल का है, कॉर्ड जो है बड़ा सर्कल का है लेकिन वो कॉर्ड छोटे सर्कल को टच कर रहा है। तो हम इसको टच करते हुए एक कॉर्ड बनाते हैं। ये कॉर्ड हो गया, कॉर्ड हो गया, बड़े सर्कल का कॉर्ड हो गया कि नहीं? यही ना कॉर्ड होता है, जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करे उसको कॉर्ड बोलते हैं। इस बड़े सर्कल का ये पॉइंट और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया लाइन, इसलिए कॉर्ड हो गया बड़े सर्कल का। बड़े सर्कल का ही कॉर्ड चाहिए और ये कॉर्ड जो है छोटे सर्कल को टच करते हुए गया है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कॉर्ड बन गया बड़े सर्कल का और ये जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब ये इस पॉइंट को हम मिला देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा छोटे सर्कल का। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम मिला देते हैं यहाँ से, ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया क्योंकि दिया है इज ग्रेटर देन बी, ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, ये छोटे सर्कल का रेडियस हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये लेंथ निकालना है। इस कॉर्ड का हम लोग नाम लिख देते हैं ए बी, ए बी का वैल्यू हमको निकालना है। ये सेंटर है तो इसको हम ओ लिख देते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम लोग पी कर देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग पी कर देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग पी। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ने पी नाम रख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है पी, थोड़ा साफ लिख देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग पी, ठीक है, यही कॉर्ड है ना, यही कॉर्ड है। ये कॉर्ड है, समझ में आ गया। अब जो है हमको ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये लेंथ रेडियस बिगर सर्कल का है और ये लेंथ जो है स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। ये दो चीज़ दिया हुआ और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। डायग्राम हो गया अकॉर्डिंग टू ये गिवन डेटा, डायग्राम बन गया। तो हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्राइंग करेंगे। अब हम इसको जो है इधर भी मिला देते हैं। ठीक है, बी से हम मिला दें, बी से हम मिला दें, एक्स्ट्रा ड्राइंग हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। और ये जो कॉर्ड है बिगर सर्कल का,
स्मॉलर सर्कल को यहाँ पर टच कर रहा है, तो स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। बिगर सर्कल के लिए ए बी कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए ये क्या है, टेंजेंट। तो ए बी जो है कॉर्ड का भी काम कर रहा है और टेंजेंट का भी काम कर रहा है। ए बी को हम कॉर्ड भी बोलेंगे, कॉर्ड बिगर सर्कल के लिए हो गया। ए बी जो है कॉर्ड बन गया बिगर सर्कल के लिए, और ए बी जो है टेंजेंट बन गया स्मॉलर सर्कल के लिए। तो ए बी दोनों काम कर रहा है, टेंजेंट का भी काम कर रहा है और कॉर्ड का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ए बी हो गया टेंजेंट और ये रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो ये भी हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री होगा। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो AP और BP बराबर हो जाएगा। तब AP या BP का वैल्यू निकाल लेंगे या डबल कर देंगे तो हमारा AB का वैल्यू निकल जाएगा। निकालना है किसका वैल्यू, AB का, है ना। तो हमको क्या करना है, AP और BP का वैल्यू निकालना होगा, तभी तो निकलेगा ना। इससे हम AP का और इससे हम BP का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखने की बात है, इधर और इधर ये दोनों ट्रायंगल। अब कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एक 90 डिग्री है। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP एंड राइट एंगल ट्रायंगल BOP। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है, OA और OB दोनों जो है रेडियस हो गया बिगर सर्कल का। OA एंड OB दोनों बिगर सर्कल का, बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, रेडियस सेम होता है, इसलिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। उसके बाद देखिए ये जो OP है इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, कॉमन हो गया। OP इक्वल टू OP कॉमन साइड। और तीसरा है ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 है, इसका इसका, तो RHS हो गया ना। एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। thus SAS और RHS congruency see rule triangle AOP is congruent to right angle triangle BOP। thus ये इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन तो ये इसके बराबर। 10 AP इक्वल टू BP। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हो गया। 10 now AB इक्वल टू AP प्लस BP। अब BP के बदले हम AP लिख सकते हैं ना, AP प्लस AP, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो BP के बदले AP लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2AP। यानी अगर हम AP का वैल्यू निकाल लें तो आराम से हो जाएगा। आगे हम AP का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये वैल्यू B है और ये वैल्यू A है। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए।
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। Now in right angle triangle AOP, according to Pythagoras theorem, ठीक है, क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं ए ओ पी। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है साइड वही होता है एच। तो सामने वाला क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला ओ ए है, हाइपोटेनस हो गया ओ ए। उसके बाद ये जब हाइपोटेनस हो गया तो ये और ये बच गया, तो दोनों में से एक को परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक बेस डिस्टेंस, इसको पी ले लेते हैं, ओ पी स्क्वायर प्लस बेस डिस्टेंस ए पी स्क्वायर। ठीक है, अब ओ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर, और ओ पी, जिस ओ पी का वैल्यू है बी, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ए पी का वैल्यू हमको मिल गया कि नहीं, ए पी का वैल्यू मिल गया। और जब ए पी का वैल्यू मिल गया तो हम ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो है ए बी का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किए हुए पहले, देयरफॉर ए बी का वैल्यू कितना कैलकुलेट किए हुए हैं, 2AP। तो 2 इंटू ए पी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो कॉर्ड है ए बी, उसका वैल्यू निकल गया। यही तो चाहिए था, यही कॉर्ड निकालना था, ये कॉर्ड निकल गया। ए बी का वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ओके।